everyone, welcome to CUET PG Adda 24/7. I'm your mentor for English Literature सुधा और आज मैं आपको 1 ईयर का रोड मैप गाइड करने वाली हूँ। क्या होना चाहिए आखिर 1 ईयर का रोड मैप जब हम इस तैयारी हम जस्ट इंग्लिश लिटरेचर CUET PG की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। ओके, तो हमारे बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में आते हैं कि आखिर हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो वो सारे के सारे डाउट्स आज के इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के ख़त्म करने वाली हूँ। यानी कि मैं आपको बताऊंगी भी कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, प्लस में आप कहाँ से फ्री रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि हम आखिर स्टार्ट कैसे करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले सिंपल मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो बेटा और वहीं से ही शुरू करो। आई नो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि स्ट्रीम चेंज कर रहे होंगे अपनी, तो उनको अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करेंगे, उनको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिससे कि उन्हें लगेगा कि अरे यार ये तो हमसे नहीं होगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो अपने सिलेबस को चेक करना है कि आखिर आपका सिलेबस क्या है। ओके, आपको अपने सिलेबस से गो थ्रू करना है, अपना सिलेबस चेक करो। आप सिलेबस आप कैसे चेक कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आपको मिल जाएगी, वहां से आप सिलेबस देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ में मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो जाकर चेक कर लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। या फिर अगर आपको NTA का सिलेबस आपको जानना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना है। गूगल पर आप सर्च करना है NTA CUET PG। जैसे ही आप NTA CUET PG सर्च करोगे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको सिलेबस मिल जाएगा। देखो, सिलेबस पर आपको क्लिक करना है। अभी ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन आप अपने फोन में या अपने लैपटॉप में चेक करोगे तो आपको ये विजिबल होगा। सिलेबस पर क्लिक करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको LAQP 01 का सिलेबस चेक करना है। किसका सिलेबस चेक करना है? आपको LAQP 01 का सिलेबस चेक करना है। क्यों? क्योंकि हमारे इंग्लिश लिटरेचर पेपर कोड का नेम है LAQP 01। ओके, LAQP 01 हमारे पेपर कोड का नेम है। तो ये पेपर कोड से आपको मिल जाएगा सिलेबस। आप वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। नाउ सिलेबस से जब आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया कि ये हमारा सिलेबस है, इन टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? एग्जाम पैटर्न को आपको समझना है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें इतने मार्क्स लेकर आने हैं, तब तक हम मेहनत करेंगे ही नहीं। अगर आपको पता होगा कि 300 में से मुझे 275 मार्क्स लेकर आने हैं और इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आपको ये बातें पता होगी तभी तो आप मेहनत करोगे, तभी तो आपके अंदर डर होगा कि इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो एडमिशन कैसे होगा। तो इसीलिए आपको एग्जाम पैटर्न आपको समझ में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। अगर एग्जाम पैटर्न आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से क्या है हमारा एग्जाम पैटर्न। तो आपसे टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि कोई भी आपका जर्नल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर से ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब इन 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स होते हैं। ओके, 90 मिनट्स एंड प्लस में नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर गलत किया तो आपके -1 होंगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन का आंसर आपने करेक्ट किया है। ये हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। जब आपने इतना समझ लिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ अभी भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उठाकर देखना है कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम TS Eliot, क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विट, नॉट यूनिवर्सिटी ऑफ विट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वैसे तो, चलो खैर, क्वेश्चंस फ्रॉम TS Eliot की बात कर लेते हैं। TS Eliot से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, नोबल अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद
फिगर ऑफ डिवाइसेस से, फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी नोवेल से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से राइटर से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब आप इसको आपको समझना है कि हाँ ये राइटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करना है, इनको सॉल्व करने आपको नहीं बैठना है क्योंकि अभी वक्त नहीं आया है सॉल्व करने का। जब वक्त आएगा मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको सिंपल पहले ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। देन उसके बाद जब आपको इतना पता चल गया, आपको पीवाईक्यू से ही ना, आपको पीवाईक्यू से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके अगेन अगेन पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम का भी क्या आपका पैटर्न है, किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्रोनोलॉजी बेस्ड पूछे जाते हैं, क्या 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 पब्लिकेशन डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपके समरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको इन पीवाईक्यूज के जरिए आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं बल्कि आपका पहला स्टेप होना चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करने का। सिलेबस को कंप्लीट करने का ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। देखो अक्सर क्या होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में उलझ गए तो हमारी जो नॉलेज है ना वो एक लिमिटेड हो जाती है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करोगे, उनको देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यही राइटर इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और देन उसके बाद आप जो अदर राइटर्स हैं उनको इग्नोर मार दोगे, जो कि बहुत ही बुरी बात है क्योंकि एनटीए हर बार अपना पूरा एग्जाम पैटर्न ही चेंज कर देता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे अपकमिंग एग्जाम में जो कि अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तब क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है एज अ हिंट, लेकिन उसमें इतना ज्यादा नहीं खो जाना कि अदर राइटर्स को, अदर वर्क्स को आपको इग्नोर मारना है। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस एक बार आपका कंप्लीट हो गया, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप आगे बढ़ो। सिलेबस एक साइड कंप्लीट करते रहो, दूसरे साइड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते रहो, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि ये राइटर अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें और ज़्यादा इन डेप्थ में मैं कैसे जा सकता हूँ। इसके साथ साथ नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैम अपने नोट्स शेयर कर दो, नोट्स शेयर कर दो। लेकिन अगर मैं आपको अपने नोट्स शेयर कर दूंगी तो आपको कुछ नहीं समझ में आने का। आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी और के नोट्स पर रिलाई नहीं करना है। खुद के नोट्स खुद के ही होते हैं, है ना। आप जो लिखोगे, आपके शॉर्ट नोट्स बनाओ, बुलेट पॉइंटर्स से एक्सप्लेन करो चीजें। समरी लिखनी नहीं बैठनी है, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो भी आप पढ़ रहे हो उनके नोट्स बनाते रहो, क्योंकि यही एक ऐसे नोट्स हैं जो कि आपके एंड टाइम पर रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। रिवीजन करने में हेल्प करेंगे, तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको स्किप मत करना। अब हुआ क्या, जब आपका एक बार इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सिलेबस कवर कर लिया, पीवाईक्यू कवर कर लिया, नोट्स भी बना ले, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अब लगाने बैठो, अब सॉल्व करने बैठो कि क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हो सॉल्व या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, अपने आप से एक सवाल पूछो। नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे। हमेशा याद रखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कैसे एनालाइज करना है। जो 4 ऑप्शंस गिवन है उन चारों ऑप्शंस को देखो, ये सही है, अगर डी सही है तो ए बी सी क्यों नहीं सही, इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। इसके बाद यही से ही आपका क्या हो जाता है, ये आपका मान लो कि यहाँ तक आपने अपना 80% आपने काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। लेकिन आपको पता है 20% काम आपका कौन करता है, ये 20% काम आपका करता है रिवीजन। आपको एंड टाइम पर रैपिड रिवीजन करनी होगी। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, जितना भी दिमाग में भरा हुआ है वो सारा भूसा बन जाएगा। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, एंड टाइम पर आपको रिवीजन करनी है। अब आप सोचोगे कि मैम आपने इतना सब कुछ बता दिया, हम करें कैसे। मैंने आपसे बोला था फ्री रिसोर्सेज, तो वो मिलेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, डेली 6 PM लाइव क्लास चलती है, जहां पर मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक से, कि अगर आप लोगों ने अपनी स्ट्रीम चेंज भी की है ना तो भी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो उन क्लासेस में अटेंड करो, डेली 6 PM लाइव क्लास चलती है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, PYQs चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल ID है sudha.maurya@ada247.com। यहाँ
पर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो। और अगर आपको टाइम से अपना सिलेबस कवर करना है, सारे राइटर्स, लिटरेरी मूवमेंट्स कवर करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप हमारे पेड बैच में इनरोल हो सकते हो। ओके, अगर लाइक इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन इनरोल इन अ पेड बैच। तो पेड बैच में आप कैसे इनरोल होगे, इसके लिए आपको क्या करना है, पेड बैच की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो। दिस इज माय मेल आईडी, जहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लस में मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड भी प्रोवाइड करूंगी, जिस स्पेशल कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एक क्लियरिटी हो गई होगी माइंड में। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए अड्डा 24/7 पर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।